श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंदु जे राम तजे भजहि जाई प्रभु आन भजहि जाई प्रभु आन। शिव द्रोही मम भगत कहावा सोनर सपनेउ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगती चह मोरी सोनार की मूढ़ मति थोरी सोनार की मूढ़ मति थोरी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्रबुध गुरु चरण बंदी कहम कर जोरी सियाराम होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ मोरी सियाराम। राम कथा की रसिक तुम भक्ति राजिमति धीर सियाराम। आय सुआय सन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियाराम। रामायण तुलसी कृत कहम कथा अनुसार सियाराम। प्रेम सहित यासन कहु आवहु पवन कुमार सियाराम। लाल देह लाली लसै अरु धरु लाल लगूर सियाराम। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियाराम। जय 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 कपिसूर सियाराम। जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 5 से आरंभ करते हैं। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सियाराम। सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी सियाराम। जैसे ही दशमुख रावण ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को बांधा है तो वह घबरा कर बोलने लगा कि वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया गया है। निज विकलता विचारी बहोरी बेहस गयं ग्रह करि भय घोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कौतुक कही पाथो दे बधायो। कर गही पति भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा सुनो बचन प्रिय पर हरि कोपा। मंदोदरी अत्यंत ही विचलित होकर पति को समझाती है और हाथ पकड़कर कहती है कि क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु की जय ताही सो बुद्धि बल सकय जीत जाही सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा खल खदोत दिन करही जैसा। और मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रावण को किस प्रकार समझाती है कि आप में और प्रभु श्री रामचंद्र जी में कैसा अंतर है जैसा जुगनू में और सूर्य में होता है। अति बल मधु कैट भुजहि मारे महावीर धिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा सोई अब तरeu हरन मही भारा। आगे मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रावण को समझाती है कि जिन्होंने
विष्णु रूप में अत्यंत ही बलवान मधु और कैटव नामक दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप में महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीज्यऊ नाथा, काल कर्म जब जाके हाथा। तासु विरोध न कीज्यऊ नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। आगे मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि हे नाथ, जिसके हाथ में काल कर्म और जीव हैं, उनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पी वन, जाई भजेऊ रघुनाथ सिया राम। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि हे नाथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में चले जाइए और माता जानकी जी को उन्हें सौंप दीजिए। अपने पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रावण से कहती है, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था आप सब कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहें असि नीति दसानन, चौथे पन जाय नृप कानन। तासु भजन कीज्यऊ तह भरता, जो करता पालक संघरता। संत कहें असि नीति दसानन, चौथे पन जायऊ नृप कानन। तासु भजन कीज्यऊ तह भरता, जो करता पालक संघरता। हे दसमुख दसानन, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करऊं जे लागी, भूप राजु तज होई बिरागी। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करऊं जे लागी, भूप राजु तज होई बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन किया करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयं करण तोय परुदाया। जो प्रिय मानव मोर सिखावन, सुजसु होई त्यों पुर अति पावन। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयं करण तोहि परुदाया। जो प्रिय मानव मोर सिखावन, सुजसु होई त्यों पुर अति पावन। वही कौशलाधीश भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात।
नाथ भजऊं रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात सियरम। अस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात। नाथ भजऊं रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात सियरम। ऐसा कहकर मैं दानव की पुत्री मंदोदरी नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनती प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहे समाना। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहे समाना। तब रावण ने मैं दानव की पुत्री मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट रावण उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन है तू पुजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन है तू पुजा भय तोरे। रावण ने कहा कि वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय असुजाना, काल बस से उपजा अभिमाना। नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय असुजाना, काल बस से उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति रावण को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री ते ही बूझा, कर्म कवन विधि रिपु से जूझा। कहे सचिव सुन निश्चरु नाहा, बार बार प्रभु पूछे उनका। सभा आई मंत्री ते ही बूझा, कर्म कवन विधि रिपु से जूझा। कहे सचिव सुन निश्चरु नाहा, बार बार प्रभु पूछे उनका। सभा में आकर रावण ने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के राजा, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहे उनका बन भय करिए विचारा, नरकपि भालू आहार हमारा। कहे उनका बन भय करिए विचारा, नरकपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुने, कह प्रहस्त करी जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री है मत अति थोरी सियरम। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त करी जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री है मति अति थोरी सियरम। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध
कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहम सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पूर आब एहि भांति। वारिधि नाग एक कपियावा, तासु चरित मन मऊ सब गावा। कहम सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पूर आब एहि भांति। वारिधि नाग एक कपियावा, तासु चरित मन मऊ सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सोहाती अर्थात मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही वानर समुद्र लांघकर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, अर्थात उस वानर का स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुमई तब काहू, जारतु नगर कस न धरि खाहू। सुनतु नीक यागे दुख पावा, सचवन असमत प्रभु ही सुनावा। क्षुधा न रही तुमई तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाहू। सुनतु नीक यागे दुख पावा, सचवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी, वानर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख ही दुख मिलेगा। जेहि वारिस बंदायउ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाब हम भाई, बचन कहूं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। रावण के पुत्र प्रहस्त ने सभा में कहा, जेहि पारिस बंधायउ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाब हम भाई, बचन कहूं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनयति आदर, जनमन गुनहु मोय करि कादर। प्रिय बानी जे सुनई जे कहेई, ऐसे नर निकाय जगु अहेई। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लेना। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। रावण के पुत्र प्रहस्त ने सभा में कहा, हे तात बचन मम सुनयति आदर, जनमन गुनहु मोय करु कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहेई, ऐसे नर निकाय जगु अहेई। हे तात, मेरे वचनों को बहुत गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लेना। जगत में ऐसे मनुष्य बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुने जे कहूं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊं सुन नीति, सीता दी करऊं पुनि प्रीति। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनै जे कहूं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊं सुन नीति, सीता दी करऊं पुनि प्रीति। हे प्रभु, हे नाथ, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े होते हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को देकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रीति कर लीजिए।
नारी पाई फिर जाई जो तो न बढ़ायऊ रारी, नाहि त सन्मुख समर मही तात करम हठ मारी सियरम। नारी पाई फिर जाई जो तो न बढ़ाई रारी, नाहि त सन्मुख समर मही तात करऊं हठ मारी सियरम। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। जय सिया राम।